हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। यानी कि ये एक टेम्परेरी बोर्ड है जो कि हर एक रूम के अंदर आप वायरिंग होने से पहले इसको कुछ टाइम के लिए लगा सकते हैं। इसमें सारी आवश्यकता की पूर्ति ये बोर्ड आपकी कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक ये होल्डर लगेगा जिसमें आपको प्रत्येक रूम में एक बल्ब की कम से कम ज़रूरत होती है टेम्परेरी वायरिंग में। तो ये बल्ब होगा, इसका ये स्विच रखेंगे। इस होल्डर का ये स्विच हम रखने वाले हैं और ये एक 2 पिन रखेंगे। इसमें आप फैन वगैरह चला सकते हैं, टेबल फैन हो चाहे सीलिंग फैन हो, वो आप इसमें कनेक्ट करके इस स्विच से ऑपरेट कर पाएंगे। और ये एक 5 पिन आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएगा जहाँ पर चार्जिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है ये हम आपको सिखाते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी वायरिंग करना हम आपको सिखाते हैं। तो इसकी वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, एक होल्डर लेना है और एक ये नीचे का बोर्ड लेना है जो कि फ्रेम है, और यहाँ पर एक होल निकाल लेना है वायर बाहर लेने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रख दीजिए और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर होल निकालने हैं। जिस प्रकार से देखिए इस होल्डर को माप कर जहाँ पर भी होल्डर यहाँ वहाँ जहाँ पर भी लगाना है उसको माप कर होल निकालना है 2, और एक बीच में वायर निकालने के लिए होल आपको निकाल लेना है। उसके अंदर जितने स्विच और जितने सॉकेट की आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप ये फ्रेम लीजिए सनमाइका, जिसके ऊपर आपको ये स्विच वगैरह टाइट कर लेने हैं। उसके बाद में वायरिंग करना हम सिखाते हैं। तो चलिए इसको इस प्रकार से उल्टा हम यहाँ पर रखते हैं और इसकी वायरिंग करना हम सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप ना करें वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके अंदर वायरिंग में हम 2 कलर के वायर लेने वाले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो ब्लैक कलर का ये न्यूट्रल का वायर रखने वाले हैं और ये जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा फेस का वायर रहेगा। तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को साइड में रखते हैं, हम फेस की वायरिंग करते हैं कि किस किस के अंदर फेस का वायर जाएगा। तो देखिए जितने भी स्विच होते हैं हमारे बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, जितने भी स्विच होते हैं, इंडिकेटर लाइट होती है, उसके अंदर क्या करना है, एक एक पॉइंट के अंदर आपको कोई भी, चाहे तो आप ऊपर वाले पॉइंट में दे दीजिए चाहे आप नीचे वाले पॉइंट के अंदर इस वायर को कनेक्ट करना है, आपस के अंदर मिलाना है। यानी यहाँ से यहाँ लाना है और यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से। ये 2 पिन है तो इसको छोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 स्विच है इसके अंदर, तो तीनों के बराबर वायर के ऊपर का पीवीसी हटा लेते हैं। यदि एक लाइन के अंदर स्विच लगे हैं तो पीवीसी हम डायरेक्ट हटाकर इसके अंदर डाल देते हैं। यदि 2 स्विच यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो बीच के अंदर हम पीवीसी नहीं हटाएंगे और अलग अलग जो वायर के टुकड़े हैं वो लेकर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको पीवीसी हटा लेना है और पीवीसी हटाने के बाद में देखिए इसको तीनों जो स्विच है उसके टर्मिनल को आपस में मिला देना है। तो कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने तीनों टर्मिनल के जो स्विच है उनके तीनों टर्मिनल को आपस में मिला दिया है और इसको एक बार के लिए लूज रखा है, क्योंकि जो बाहर से फेस का वायर आएगा वो इसी के अंदर हमें कनेक्ट कर देना। आप चाहें तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी स्विच लगे हैं उसके एक एक टर्मिनल को आपको फेस का वायर देना है, तो ये सभी के अंदर फेस चला जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, सॉकेट को हमें फेस देना है, लेकिन सॉकेट को डायरेक्ट हम नहीं देंगे क्योंकि इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो यहाँ से एक वायर का टुकड़ा लेंगे और इस 5 पिन सॉकेट में एल और एन लिखा रहता है, जिस तरफ एल लिखा है तो उस तरफ देखिए यहाँ पर एल लिखा है, तो यहाँ से वायर का टुकड़ा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एन है तो इसमें न्यूट्रल का वायर आएगा। तो चलिए इसमें भी हम वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर जिस तरफ एल लिखा है उसमें कनेक्ट कर दिया, यानी कि इस स्विच से ये सॉकेट का कनेक्शन ऑन ऑफ हो सकता है। तो ये जो एक टर्मिनल बचा है इसमें हम न्यूट्रल का वायर दे देंगे। यदि अर्थिंग भी लगा है तो इसके अंदर अर्थिंग का वायर दे सकते हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन करना है, जो 2 पिन है इसको फेस का वायर देना है। तो इसको किस स्विच से कंट्रोल करना है, तो इसके पास वाला स्विच ये है, इससे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस एक टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इस स्विच से इस सॉकेट को 2 पिन सॉकेट को भी हमने कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है एक वायर का पीस लेकर। तो अब क्या करना है, 2 टर्मिनल बचे हैं न्यूट्रल का, एक यहाँ पर न्यूट्रल देना है और एक यहाँ पर न्यूट्रल देना है, और एक बल्ब भी लगने वाला है। तो इस बल्ब को भी न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल हमें देना है। तो अब हम बारी आती है न्यूट्रल के वायर को देने की, तो न्यूट्रल वायर हम देते हैं। तो देखिए ये ब्लैक कलर का हमने न्यूट्रल का वायर लिया है। न्यूट्रल का वायर देखिए हम
यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन देने को। तो देखिए यहाँ से हम इसमें देंगे और इसको इसके अंदर बिल्कुल टाइट करना है, लूज कोई भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रल का वायर हमने 2 पिन के अंदर दे दिया है। उसके बाद में इस 5 पिन सॉकेट को न्यूट्रल का वायर चाहिए, तो इसको भी न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर देते हैं। तो सिर्फ इसको अकेले में कनेक्ट करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ में आगे भी हमें न्यूट्रल का वायर लेकर जाना है, क्योंकि हमें होल्डर को भी न्यूट्रल का वायर देना है। तो यहाँ पर इसको बीच से कट करके यहाँ पर लूप बना लेंगे और लूप बनाकर इस 5 पिन सॉकेट को भी यहाँ पर कनेक्शन दे देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ से 2 पिन को न्यूट्रल का वायर हमने दे दिया है। उसके बाद में 5 पिन को न्यूट्रल का वायर दिया है। अब ये न्यूट्रल का वायर जाएगा इस होल्डर के अंदर, और होल्डर से फिर से इस प्रकार से लूप होकर होल्डर के अंदर कनेक्शन होगा, और ये वायर आगे सप्लाई के लिए निकल जाएगा, जो कि बोर्ड से बाहर हमें निकालना है। तो यहाँ से हम पूरा इसको माप लेते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इतना आ जाएगा, तो इतना हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर का पीवीसी हटाना है, और हटाने के बाद में इसको लूप बना देना है, ताकि ये होल्डर के अंदर कनेक्शन हो सके। तो होल्डर उस साइड लगेगा। तो देखिए उस साइड निकाल दिया, और ये न्यूट्रल का वायर बोर्ड से बाहर निकल जाएगा, जो कि पावर सप्लाई के अंदर लगेगा। जहाँ से भी हमारे घर में सप्लाई आई है उसके अंदर लगा देंगे। जो भी एमसीबी से सप्लाई आती है उसके अंदर इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इस 2 पिन सॉकेट को चाहिए, 5 पिन सॉकेट को चाहिए, और होल्डर को चाहिए। इंडिकेटर लाइट और है इस बोर्ड में, तो उसको भी न्यूट्रल का वायर देना पड़ता है। तो उसके बाद में क्या बचा, होल्डर को हमने न्यूट्रल तो दे दिया, लेकिन इसको फेज भी देना होगा। अकेले न्यूट्रल से ये ग्लो नहीं करेगा। तो क्या करना है, हमें फेज का वायर लेना है, और इतना वायर चलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इतना वायर हमें निकालना है, और इसका इधर से पीवीसी इतना हटा लेना है, और इसको भी होल्डर में कनेक्शन के लिए उस होल से बाहर निकाल देना है। उस साइड में होल्डर लग जाएगा। अब होल्डर की स्विच से कंट्रोल करेंगे। तो देखिए ये स्विच इसका हो गया और ये स्विच इसका हो गया, सिर्फ एक स्विच बचा है। तो इसका जो एक टर्मिनल रिक्त बचा है उसके अंदर ये कनेक्ट कर दीजिए, ताकि ये जो होल्डर लगने वाला है, जो बल्ब लगेगा, उसको ऑन ऑफ किया जा सके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर का वायरिंग हो जाती है। अब क्या करना है, बाहर की तरफ हमने न्यूट्रल तो निकाल दिया सप्लाई के लिए, लेकिन हमें फेज भी बाहर लेकर जाना है, क्योंकि हमें बाहर से सप्लाई भी तो इस बोर्ड को देना है। फेज का वायर सप्लाई भी यहाँ से देना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें, देखिए हमें इस वायर के पीस को ले लिया है, इसको हम बाहर निकाल कर छोड़ देंगे। यदि आपको जितनी आवश्यकता है, हम आपको समझाने के लिए कुछ छोटे पीस लेकर बता रहे हैं। आपको जितनी दूरी है जहाँ से आपको सप्लाई लेकर आना है, उतना लंबा वायर कट कीजिए, ताकि बीच में जॉइंट वगैरह देना ना पड़े। तो इसको क्या करना है, ये स्क्रू लूज है तो इसके अंदर हम डाल देते हैं, यानी कि नीचे के जो लूप बनाया हुआ है इसमें से किसी भी स्विच के अंदर आपको इसके साथ में डाल देना है, और इसके साथ में डालने के बाद में इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए ये बाहर निकल जाएगा, ये फेज का अंदर कनेक्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रल के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट ये जो बोर्ड का होल दिया हुआ है इससे बाहर निकाल देंगे। तो उससे पहले एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए ये फेज का वायर बाहर से आया है, जो मीटर से आता है। इसमें जितने भी स्विच लगे होते हैं, जितने भी बोर्ड हों, जहाँ पर भी आपको ले जाना है, सभी स्विचों के एक एक टर्मिनल में इस फेज के वायर को ले जाना है। उसके बाद में फेज का जो दूसरे टर्मिनल बचता है स्विच का, जिस चीज़ को ऑन ऑफ करना है, यानी कि फ़ैन वगैरह लगा रखा है, और दूसरे टर्मिनल से उसका एक वायर जाकर उसमें कनेक्ट कर देना है। यानी कि 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए स्विच से 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करते हैं, तो 2 पिन से इस सॉकेट में एक वायर कनेक्ट कर देना है। अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल का वायर 2 पिन के अंदर देना है। 2 पिन के अंदर से 5 पिन सॉकेट को दे दिया है, और 5 पिन सॉकेट से होल्डर को दे दिया है, और होल्डर से लूप होकर बाहर निकाल दिया है। और होल्डर को मेन जो फेज देना है वो इस स्विच से देना है, ताकि इस स्विच से ऑन ऑफ हो सके। तो चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं और होल्डर लगाते हैं, और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इस होल से बाहर की ओर निकाल लिया है, और इसको हम क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम टाइट
कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये न्यूट्रल के वायर हैं और ये फेज का वायर है जो कि होल्डर के लिए निकाला गया है। तो होल्डर को इसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए ये होल्डर है, होल्डर का कनेक्शन देखिए इसके अंदर करना है। तो इसके होल्डर के अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं। एक के अंदर हमने फेज वाला वायर जो ब्लू कलर का है ये कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में ये न्यूट्रल के वायर हैं जो कि लूप बनाया हुआ है, एक टर्मिनल में इसको कनेक्शन कर देना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल होता है कनेक्शन करना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए कनेक्शन होने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक स्क्रू की सहायता से या कोई भी प्रकार के स्क्रू की सहायता से इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। तो देखिए हम ब्लैक स्क्रू लिए हैं और इससे यहाँ पर इसको फंसा जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसको टाइट कर दीजिए ताकि ये हिले नहीं। तो इसको टाइट करते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। देखिए इसके दोनों स्क्रू को हमने लगा दिया है। उसके बाद में 4 होल यहाँ पर हमने ड्रिल मशीन से निकाल रखे हैं। इसके अंदर इस प्रकार के जो आधा इंची के स्टील पेज आते हैं ये इस प्रकार से हम लगा सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो और आसानी से फिटिंग इसकी की जा सके। तो इसको भी आप आसानी से फिक्स कर पाओगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमें एक स्क्रू लगाते हैं और इस सभी को लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सभी स्क्रू लगाकर कंप्लीट कर दिया। तो यह हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसको सप्लाई देते हैं और आपको ऑन ऑफ करके इससे बताते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो चलिए इसको सप्लाई के अंदर लगाते हैं और फिर आपको चेक करके बताते हैं। तो इस बोर्ड के अंदर सप्लाई है, तो इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल और फेज के अंदर फेज डाल दिया है। तो इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में देखिए आपको सप्लाई चेक करवाते हैं। तो देखिए इसके अंदर फ़िलहाल इसके अंदर उल्टा आ रहा है फेज और न्यूट्रल, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर फेज आ रहा है, तो देखिए इसके अंदर फेज का कनेक्शन है। तो इसके अंदर इस कलर के वायर को डाल दिया जो कि फेज का लिया है और ये न्यूट्रल का वायर है, इसके अंदर न्यूट्रल का डाला है। तो देखिए यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, ऑन ऑफ अच्छे से हो रहा है और इसके अंदर भी देखिए अच्छे से काम कर रहा है। देखिए इसमें भी अच्छे से काम कर रहा है और सप्लाई हमारी कंप्लीट आ रही है। अब आपको बल्ब लगाकर इसके अंदर चेक कराते हैं कि सप्लाई यहाँ पर आई है या नहीं। तो देखिए अब इसके अंदर इस प्रकार के बल्ब को लगाकर आपको चेक करवा देते हैं। तो देखिए बल्ब हमने लगा दिया, यहाँ से ऑन करते हैं। तो देखिए ये आसानी से काम करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।